स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में जारी है राष्ट्रीय खेल 38वें नेशनल गेम्स का आज छठा दिन। कई मुकाबलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। 5वें दिन हल्द्वानी में हुआ मेंस फुटबॉल मैच और असम की टीम ने उत्तराखंड को हराया। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन। योगासन में पहला गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ के नाम। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन। पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 14 फरवरी तक चलेंगे नेशनल गेम्स। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो कि उत्तराखंड में हो रहा है, ऐसे में यहाँ पर अब 38वें नेशनल गेम्स का आज छठा दिन है और कई मुकाबलों में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 5वें दिन हल्द्वानी में मेंस फुटबॉल मैच हुआ है। असम की टीम ने उत्तराखंड को हरा दिया है। बता दें कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। दूसरी तरफ योगासन में पहला गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ के नाम रहा। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन है। पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स चलेंगे। धनराज हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, आज छठा दिन है नेशनल गेम्स का। हालांकि फिलहाल जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से जब न्यूज स्टेट से बातचीत की गई तो यही कहा जा रहा है कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं इंतजामों के बारे में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि देश भर से 10,000 की संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से ये 38वें राष्ट्रीय खेल करने का मौका उत्तराखंड को मिला है, तो उत्तराखंड की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई थी। क्योंकि आप देखिएगा कि सरकार हो या जिला प्रशासन हो या अन्य प्रशासन हो, तमाम प्रशासन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ था और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर बनाई गई है। क्योंकि 10,000 से भी अधिक जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश से उत्तराखंड के अंदर प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। और उत्तराखंड का एक ध्येय रहा है कि अतिथि देवो भव, तो कहीं ना कहीं उनको अतिथि के रूप में मानते हुए सभी का स्वागत भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार किया गया था और जिसका शुभारंभ कहीं ना कहीं 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और जिसको लेकर खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो गेम किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय गेम जो खेले जा रहे हैं, उसमें जो व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो गेम है वो 8 जिलों के 12 शहरों में 35 से भी अधिक जो गेम है वो खेले जा रहे हैं। जी, इसके साथ ही देखिए, क्योंकि तमाम राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे हैं, अब उत्तराखंड में क्योंकि ये गेम्स हो रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए, 5वें दिन की बात करें तो यहाँ पर देखा गया कि जो यहाँ पर उत्तराखंड की टीम है फुटबॉल मैच में, जो मेंस फुटबॉल मैच हुआ है हल्द्वानी में, उसमें वो हार गई है। अब तक जितने भी गेम्स हुए हैं उसमें उत्तराखंड का प्रदर्शन कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऋतु, देखिए सभी खिलाड़ी कहीं ना कहीं दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, चाहे उत्तराखंड की टीम हो चाहे वो असम की टीम हो। और भले ही असम की टीम ने उत्तराखंड को हरा दिया हो, लेकिन प्रदर्शन करने में कोई कमी खिलाड़ियों की नहीं रहती। क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी चाहता है कि वो जीते और यहाँ से गोल्ड मेडल लेके जाए। और वहीं देखिएगा कि लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम मैदान में जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि फुटबॉल में कल 5वें दिन हल्द्वानी के अंदर जो फुटबॉल का मैच हुआ है उसमें असम ने बाजी मारी है और असम ने उत्तराखंड को हराया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि लगातार जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो टीमें, तमाम तरह के जो खेल हैं उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। क्योंकि अल्मोड़ा के अंदर देखिएगा कि जो योगासन प्रतियोगिता हुई है उसमें भी छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कहा जा सकता है कि सभी खिलाड़ी कहीं ना कहीं जीत के लिए खेलते हैं, हारने के लिए कोई नहीं खेलता। लेकिन एक ना एक टीम को हारना होता है और दमखम सभी खिलाड़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर टेबल देखें मेडल्स की, तो कौन सी स्टेट है जहाँ के प्लेयर्स सबसे अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो कि सबसे ज्यादा जो मेडल्स है वो जीती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बताऊं कि जो मैच हैं या कहा जाए जो जो खेल हैं वो अलग अलग खेल हैं और अलग अलग खेलों में सभी राज्यों के वो जो प्रतिभागी हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं और अलग अलग जो मेडल हैं वो यहाँ पर जीते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ ने भी गोल्ड मेडल कल हासिल किया है। इसी तरीके से असम ने कल उत्तराखंड को हराकर जीत हासिल की है। तो कहा जा सकता है कि सभी खेलों में अलग अलग तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल में असम ने अच्छा प्रदर्शन कल दिखाया है। इसी तरीके से तीरंदाजी में अलग प्रदर्शन किया गया है। तो कहा जा सकता है कि सभी देश कहीं ना कहीं अपने लिए
खेल खेल रहे हैं और खेल में ये कहा जा सकता है कि सभी खिलाड़ी कहीं न कहीं प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं और लेकिन ये देखने वाली बात है कि किसको गोल्ड मेडल मिलता है और किसको सिल्वर मेडल मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो यहाँ पर देखा जाता है कि जो तमाम खिलाड़ी हैं जाहिर तौर पर पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद जब गेम्स में उतरते हैं तो अपना बेहतर प्रदर्शन देने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि 5वां दिन कल था, आज 6ठा दिन है, 35 गेम्स हैं जो कि खेले जाने हैं। कितने गेम्स हैं जो कि खेले जा चुके हैं, कितने बाकी हैं? बिल्कुल रितु, देखिए अभी तक देखा जाए कि जो पूरे उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो 15 से तक जो गेम है वो खेले जा चुके हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग गेम खेले जा रहे हैं और 35 गेम खेले जाने हैं। तो 35 गेमों को खेलने के लिए यानी कि कहा जा सकता है कि 14 फरवरी तक ये 35 गेम पूरे हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि अभी तक देखा जाए तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दमखम जरूर दिखा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी उनका देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो अभी बाकी गेम बचे हैं तो 14 फरवरी तक कहीं ना कहीं गेमों को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे अभी उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? बिल्कुल रितु, देखिए अभी तक यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड भी 2 मेडल यहाँ पर जीत चुका है, क्योंकि अलग अलग खेलों में ये मेडल जीते गए हैं और माना जा रहा है कि आगे जो गेम होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड अपना दमखम जरूर दिखाएगा, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन, अच्छे खिलाड़ी उत्तराखंड के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उत्तराखंड को ये राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं और लगातार कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत शहर के मिनी स्टेडियम में सर्विसेज और मणिपुर के बीच मेंस फुटबॉल मैच खेला गया। सर्विसेज ने 3-2 से ये मुकाबला जीत लिया। पहले हाफ तक मणिपुर 2-1 से आगे चल रही थी, लेकिन सर्विसेज की तरफ से 18 नंबर जर्सी पहने श्रेयस पीजी ने शानदार 2 गोल करके अपनी टीम के नाम शानदार जीत दर्ज की है। हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज 3 पॉइंट हमारे लिए अर्न करना बहुत ज़रूरी था। इन 3 पॉइंट की वजह से ही हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। आप लोग 18 नंबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है जिसको हम राइट टाइम में उतारते हैं और उसने वो जो स्कोर किया है वो क्रूशियल टाइम में, उसके लिए हमें 3 पॉइंट जो मिले हैं। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव वन द मैच। अच्छी टीम के अगेंस्ट में खेल के मैच को। तो अगला मैच कब है आपका? अब हमारा मैच 3 तारीख को है केरला। हार गया। ये मैच ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। 2 मैच जीतना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग ज़्यादा गोल मार दिया। अच्छा, अगले मैच को लेकर क्या तैयारी है? अगले मैच केरला से हम लोग जीतेगा 100%। आज कितना गोल किया आपने? आज मैंने 2 गोल किया। कैसा लगा आपको? अच्छा है, गॉड गिफ्ट दे दिया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मुक्केबाजों और उनकी ऑफिशियल टीम का स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचने पर छोलिया नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग के 16 मुकाबले खेले गए और इनमें 32 मुक्केबाज पदक पाने की उम्मीद में रिंग में उतरे। 16 ने अपने पंच का दम दिखाकर अगले चक्र में प्रवेश किया तो 16 की पदक पाने की उम्मीद टूट गई। डीएम विनोद गोस्वामी, एसपी रेखा यादव, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, उत्तराखंड महिला बॉक्सिंग के मुख्य कोच भास्कर भट्ट ने रिंग में उतरकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज मेरी फर्स्ट फाइट थी तो वो अच्छी गई, मैं उसमें जीत गई हूँ। और अभी आगे लगभग हमारी टोटल 4 फाइट होनी है, 3 और बाकी है। तो उसमें बस यही है कि आज थोड़ा फर्स्ट दिन था तो थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे आके यहाँ पे थोड़ा स्टेमिना का भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आगे फाइट खेलेंगे तो बॉडी वैसे ढल जाएगी। तो आगे बस बेस्ट करना है अभी। हमने अच्छी प्रैक्टिस की है, हमारी कोच ने हमें बहुत मेहनत की है, तो आगे भी मैं चाहूँगी कि आगे भी अच्छा रिजल्ट होगा। मैं पिथौरागढ़ की तरफ से बिलोंग करती हूँ। अभी तो मेन तो अभी नेशनल गेम्स में गोल्ड लाना है, फिर उसके बाद आगे भी इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हूँ। अभी तक मेरे नेशनल्स में काफ़ी अचीवमेंट है और इंटरनेशनल टूर लगा हुआ है, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और अभी मेरा फर्स्ट नेशनल गेम्स है। पिथौरागढ़ में पूरे उत्साह का माहौल है। हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में हो रही है। आज से लेकर के 7 तारीख तक विभिन्न मुकाबले होंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन पिथौरागढ़ के द्वारा भी खिलाड़ियों के स्वागत के लिए और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करे जा रहे हैं। सांस्कृतिक दल भी हैं। हम पिथौरागढ़ आने वाले सारे खिलाड़ियों, सारे ऑफिशियल, सारे रेफरीज सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
38 नेशनल गेम्स के इवेंट बॉक्सिंग की मेजबानी की जिम्मेदारी जनपद पिथौरागढ़ को दी गई है। इसी क्रम में कल फोर्स की ब्रीफिंग करके यहाँ पे लगभग 400 के अराउंड पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो संपूर्ण जो अकोमोडेशन के प्लेसेस से लेकर के वेन्यू तक की सुरक्षा की चाक चौबंद उसमें अपनी ड्यूटी पे नियुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त 2 सीओ साहिबान को भी इसमें नियुक्त किया गया है, जो संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा QRT व इवन वेन्यू सुरक्षा के लिए भी PSC डिप्लॉय की गई है। विभिन्न चरणों में ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। साथ ही रूट बहुत ज्यादा लंबा है, जिसके दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में रूट पे पुलिस बल तैनात किया गया है। पौड़ी के पाबो में चल रही फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मैच कालागढ़ और चोपड़ियों गांव के बीच खेला गया, जिसमें कालागढ़ को झोपड़ियों गांव की टीम ने 7-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की और इस मैच में मुख्य केंद्र युगांडा के खिलाड़ी केसी बन रहे हैं। युगांडा के केसी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। समिति के सदस्य राम सिंह ने बताया कि विदेशी खिलाड़ियों के खेल को देखकर यहां के उभरते हुए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें कि स्वर्गीय प्रताप सिंह नेगी और शहीद विपिन गुसाई की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। टूर्नामेंट हमने यहाँ पे आयोजित करते हैं हमारी कमेटी। ये शहीदों के नाम पर हम रखते हैं इसको, शहीद विपिन गुसाई जी के, और हमारे पूर्व में फुटबॉलर रह चुके क्षेत्र से, आर्मी से थे, स्वर्गीय प्रताप सिंह नेगी, उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन का मेन मकसद हमारा है इस क्षेत्र में जो फुटबॉल का गिरता हुआ स्तर है उसको उठाना है। ये पाबो खेल समिति के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और 22 जनवरी से ये हमने प्रतियोगिता शुरू की। इस टूर्नामेंट में 24 टीमें भाग ले रही हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्रतिभा कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य है क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभारना और क्षेत्र में फुटबॉल का विकास करना, खेलों का विकास करना। 1,01,000 रुपये विजेता टीम के लिए और 51,000 रुपये समिति के द्वारा विजेता टीम के लिए रखी गई है। हल्द्वानी में 38वें